खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैंने अपनी किताब जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर था रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग जिना, मुस्लिम लीग एंड पाकिस्तान, उसका मैंने पहले रिव्यू किया और उसके बाद अपना काम शुरू किया। रिव्यू में मैंने जो पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान बनाने में एक तो मुस्लिम लीग का हाथ था, जो उन्होंने मौलवियों को अपने साथ लिया और उस किस्म की कम्युनल बातें जो हैं उसकी बुनियाद पे लोगों से वोट लिए या कम से कम मुस्लिम लीग की तरफ लाए। साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो अधिकारी थीसिस है 1942 का, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स मुस्लिम कम्युनिस्टों को कहा कि तुम मुस्लिम लीग में आ जाओ और इसको एक रेडिकल मुस्लिम स्टेट बनाओ। वो दूसरी बात है, मैंने कोट किया है अपनी किताब में कि 19 मार्च 1944 को जिन्ना साहब ने कहा, कम्युनिस्ट हैंड्स ऑफ, वी डू नॉट वांट एनी फ्लैग बट द मुस्लिम लीग्स क्रेसेंट एंड स्टार। इस्लाम इज आवर कंप्लीट गाइड एंड आइडियोलॉजी, वी डोंट वांट एनी इज़म, ये वो। तो वो कम्युनिस्टों का जो मुस्लिम लीग में आ रहे थे उनको उन्होंने झाड़ा। और जिन्ना साहब का सारा प्रोजेक्ट जो मैंने गैरिजन स्टेट किताब में दिखाया और जिन्ना अली किताब में है कि वो बचाए बरतानवी साम्राज्य के वो राइजिंग अमेरिकन जो था लीडर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का, उसके साथ रिश्ता पहले से 1945-46 के लोग भेज के बोल रहे थे कि हम आपका काम देंगे, आपके साथ काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बन गया और पहले दिन से पाकिस्तानी कम्युनिस्टों का बुरा हाल हुआ। ऑफिस तो इनका बना क्योंकि 42 में अंग्रेज़ों ने कम्युनिस्ट पार्टी को लीगलाइज कर दिया था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। उन्हें फौजी चाहिए थे और मुस्लिम लीग जो है वो उनको सोल्जर्स प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि ये जंग 1942 में अकॉर्डिंग टू द कम्युनिस्ट पार्टी एक पीपल्स वॉर थी अगेंस्ट नाजी जर्मनी, जिसने रूस पे हमला कर दिया था। वो सारी बातें हो चुकी हैं। हाँ जी। तो ये अंग्रेज़ों के साथ मिल के कम्युनिस्ट पार्टियों का जो है, अब पार्टीशन हो जाती है और पाकिस्तान बन जाता है और यहाँ पे कम्युनिस्टों को जूतम लात ही रखा गया, सांस भी नहीं लेने दिया गया। इट्स टू वेल नोन, मैं सबको ही जानता हूँ, आई नो ऑल ऑफ देम। उनके पास बैठ के उनकी बातें सुनी सारी। लेकिन 1960s लेट 60s के अंदर जब चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो गए और इधर से भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो एक पॉपुलर पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में आई, तो चाइनीज लिटरेचर पेजेंट रेवोल्यूशन का, किसानों के इनकलाब का, जो माओ त्से-तुंग का एक फ्रेमवर्क था, वो यहाँ पे किताबें आम अवेलेबल हुई। मैं खुद उनमें से था जो इस ग्रुप के साथ काम करता था। हाँ जी। तो अब ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को पहली दफ़ा एक कम्युनिस्ट मुल्क के साथ दोस्ती हो रही थी। सोवियत यूनियन को तो हमने दूर रखा हुआ था। तो कुछ जर्नलिस्टों ने, उनमें से नाम जो है एकदम याद आते हैं, मेजर इसाक आप कह सकते हैं, और जीनो, ये इनके कुछ कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने पाकिस्तान टाइम्स में और अखबारों में। और जाहिद चौधरी साहब जो कि नवाए वक्त में इन्होंने अपना करियर शुरू किया और बाद में ये यूके के अंदर वो परमानेंट नुमाइंदा बन गए अखबारों का। और वहाँ पे इन्होंने ये जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाके बहुत काम करके एक किताब जो है 2 वॉल्यूम्स में है, पाकिस्तान कैसे बना, मेरे पास दोनों हैं। हाँ जी, वो लिखी है उर्दू में।
उसमें अलबत्ता उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं सारे। बात यह है कि आप रेफरेंस तो देते हैं, लेकिन आप एक वही रेफरेंस देते हैं जो या रेफरेंस तो है, उसको ट्विस्ट साथ साथ करते जाते हैं। तो बहुत एक्सटेंसिव काम किया, लेकिन आप देखेंगे कि वॉल्यूम 8 पे बड़ा जोर है जो इंटरिम गवर्नमेंट के मुतालिक है। और उसमें भी उन्होंने जो आइडिया बनाया वो ये था कि कांग्रेस जो है वो हिंदू या बिग बुर्जुआजी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी थी, और मुस्लिम लीग जो थी वो मुस्लिम बुर्जुआजी, यानी एक ऐसी इंडस्ट्रियल क्लास जो कमज़ोर थी उसकी रिप्रेजेंटेटिव थी। और कांग्रेस एक सेंट्रलाइज्ड इंडिया चाहती थी, और ये जो स्मॉल बुर्जुआजी है मुस्लिम लीग की, ये एक वो क्या कहते हैं ऑटोनॉमी चाहती थी। ये जाहिद चौधरी साहब की आर्गुमेंट है। हाँ जी, वेरी इंटरेस्टिंग कि बुर्जुआजी के भी आपने कम्युनल नाम बना दिए, हिंदू बिग बुर्जुआजी, मुस्लिम बुर्जुआजी। दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, लेकिन चलो मान लिया। लेकिन बात तो ये है कि पाकिस्तान की तो बुर्जुआजी कोई नहीं थी, यानी मुस्लिम लीग की, सॉरी, तो बुर्जुआजी थी कोई नहीं। इनके चंद लोग थे जो ये एक दो फैक्ट्रियां थी कानपुर में, ये वो, बट नथिंग कंपेरेबल। मुस्लिम लीग की सपोर्ट तो लैंड ओनिंग क्लास की थी। तो जाहिद चौधरी ने ये पूरा ट्विस्ट कर दिया। और बाद में जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें वॉल्यूम 7 और 8 पे जोर है। ये देखे मेरे पास, मेरे पीछे देखे आप, हेयर, ओ सॉरी, लेट मी गेट आउट। ये सारे नीचे जो है ना, नीचे ऑल देयर ये ट्रांसफर ऑफ पावर के 12 वॉल्यूम है। ऊपर गवर्नर्स की रिपोर्ट्स हैं, सारा कुछ मेरे पास है। जाहिद चौधरी साहब ने जहां पे देखे, ये 12 वॉल्यूम थे, जहां वॉल्यूम 11, 10, 11 और 12 आते हैं, जहां पे पार्टीशन का एक्चुअली फैसला हुआ, वहां बहुत कम उनकी वो रेफरेंसेस हैं। इट्स मोर इनटू वॉल्यूम 8। तो एक तो ये डिस्क्रिपेंसी है कि जहां पार्टीशन की तरफ ये सारा कुछ जा रहा था, लेकिन बात यह है कि ही वॉज यूजिंग ऑलरेडी एन आर्ग्यूमेंट, Muslim bourgeoisie versus the Hindu bourgeoisie, the big bourgeoisie plus the small bourgeoisie। ये बिल्कुल नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट है। और उन्होंने रेफरेंस जो है दिए तो बहुत है, लेकिन एक तो उनकी इंटरप्रिटेशन क्वेश्चनेबल है, और जहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्ट करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, वो अपनी किताब में है नहीं। वैसे 2 वॉल्यूम है, एक्सटेंसिव वर्क, बट इट्स नॉट द वर्क ऑफ अ बोनाफाइड स्कॉलर, आई कैन प्रॉमिस दैट। उनके जो साथ जाहिद चौधरी से की तो वफात हो गई है, लेकिन इल्हाज शायद नाम जैदी साहब जिन्होंने साथ काम किया उनके, वो जिंदा है। तो मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पब्लिक में हम दोनों की सिटिंग हो, और वो भी ये किताब ले आए जो जाहिद चौधरी के 2 वॉल्यूम्स हैं। एंड आई विल शो कि ये किस तरह सेलेक्टिव है, और इंटरप्रिटेशन जो की है वो बिल्कुल बेमायनी है। हर जगह पे वो दिखा रहे हैं कि ये बिग बुर्जुआजी और अंग्रेज मिलके काम कर रहे हैं। मजा आया ना, व्हेन द एविडेंस इज दैट जिना एंड द ब्रिटिश वर हैंड इन ग्लव आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैंने बार बार बताया भी है, सारा वो एविडेंस थी है। हाँ जी, फौज में कांग्रेस ने तो बहुत बड़ी गलती की थी कि उन्होंने कहा कि हम जंग में सपोर्ट नहीं करेंगे। हाउ कैन यू आर्ग्यू कि वो बिग बुर्जुआजी के साथ काम कर रहे थे व्हेन व्हेन दे नीडेड हेल्प फ्रॉम इंडिया? तो उन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया था, और फिर उनको क्विट इंडिया मूवमेंट में अंदर रखा जेल के साथ, तो मुस्लिम लीग ने दिया। लिहाजा ये सारा हुआ क्या है कि हमारे लेफ्टिस्ट जो हैं वो जाहिद चौधरी के इस काम पे डिपेंड करते हैं, और आयशा जलाल के। आयशा जलाल ने क्या किया है कि सारा झूठा थीसिस जो है उसमें जिना की अपनी स्पीचेस मिसिंग है,
और जाहिद चौधरी के जो उर्दू वाला काम है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इट्स अ फ्रॉड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और जाहिद चौधरी जो है उसका काम बिल्कुल एब्सोल्युटली इज मिस इंटरप्रिटेशन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द फैक्ट्स। आप यहां अंदाजा लाएंगे ना कि जी बार बार ही इज इंसिस्टिंग के हिंदू बुर्जवाजी और अंग्रेज मिलकर काम कर रहे हैं। व्हेन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 3rd September 1939 द फैक्ट इज दैट द कांग्रेस रिफ्यूजेस टू सपोर्ट द ब्रिटिश। वो तो इसके ब्रिटिश को सपोर्ट ही नहीं थे कर रहे, कह रहे थे पहले ट्रांसफर करो पावर और फिर हम सोचेंगे अपना। जबकि मुस्लिम लीग ने कहा हम सपोर्ट करते हैं जंग के दौरान, और जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग ने भर्ती कराई सारे हिंदुस्तान से फौज में। ये सारी चीज़ें ऑल मैंने अपनी जो किताब है जिन्ना वाली में सारे रेफरेंस दे दिए हैं। जाहिद चौधरी का काम जिस पे हमारे लेफ्टिस्ट, मैंने भी कहा यार मुझे गालियाँ और इतना मेरे गले क्यों पड़ते हैं, तो मैंने तो पहले एक्सप्लेन कर दिया था बाय नेम कि जाहिद चौधरी का काम बहुत एक्सटेंसिव है लेकिन सिलेक्टिव रेफरेंसिंग है और मिस इंटरप्रिटेशन है। यानी ही इज imposing an idea of big bourgeoisie हिंदू एंड मुस्लिम बुर्जुआजी जो कि बेचारी ऑटोनॉमी चाहती है। when the facts speak fly again in the face of all this। और वॉल्यूम 12, 11 और 10 में बहुत कम रेफरेंसेस हैं और वो भी सिलेक्टिव है। सारी जो पार्टीशन की तरफ मूवमेंट हुई है वो तो 1940 कैबिनेट मिशन आई, उसके बाद at the beginning of 1947 is when the decision to partition India is taken। और इंसिस्ट जिन्ना साहब कर रहे हैं, किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं। उनको ऑफर भी की गई कि आप यूनाइटेड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, बट ही रिफ्यूज्ड, ही इंसिस्टेड ऑन पाकिस्तान। ये सारी बातें सारी दुनिया जानती है, लेकिन जाहिद चौधरी का काम जिस पे हमारे लेफ्टिस्ट, और मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, ये लोग लंदन बैठ के तो ये चेक नहीं कर सकते कि जाहिद चौधरी ने क्या रेफरेंसिंग सही की है, लेकिन आई हैव शोन यू, मेरे पास तो 12 वॉल्यूम है, डाउन देयर आर ऑल द वॉल्यूम्स। हाँ जी। सो हमारे जो लेफ्टिस्ट हैं जिस पे बेस कर रहे हैं जाहिद चौधरी पे और आयशा जलाल पे, आई कैन बेट माई लाइफ कि पब्लिक में इस पे डिबेट होना चाहिए। और जैदी साहब जो मैं उनको एक मिल भी चुका हूँ, इंतहाई शरीफ आदमी है, बेट हिम वेरी वेल। आई वुड इन्वाइट हिम टू कम अप with Zahid Chaudhry's 2 volumes and I can bring my research and let the people of Pakistan decide कि किसने एक्यूरेटली। ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है कि वो स्मॉल बुर्जुआजी जिना के साथ तो हमजा अलवी ने खुद कहा है कि कोई बुर्जुआजी थी नहीं, उनके साथ तो सेलेरियट थी जो नौकरी ढूंढती थी। दैट इज ट्रू। और ना हमजा अलवी ने इस पे जोर दिया और जाहिद चौधरी ने तो बिल्कुल गायब ही कर दिया कि मुस्लिम लीग का बेस 1937 के बाद जब नेहरू ने डिक्लेयर किया कि हम फ्यूचर इंडिया के अंदर एक जिम्मेदारी ख़त्म कर देंगे और हिंदुस्तान को सोवियत यूनियन के एक्सपेरिमेंट सोशलिज्म बिल्ड करने के मुताबिक इंडिया को भी उस तरह ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद सारी लैंडलॉर्ड क्लास, जिना सिकंदर पैक्ट होता है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग अपने पांव जमाती है और जो लैंडलॉर्ड हैं वो पंजाब यूनिस्ट पार्टी को छोड़ के सब इसमें आ जाते हैं। आई हैव गिवन ऑल द फैक्ट्स, और भी कई सीरियस स्कॉलर्स ने इसका जिक्र किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाहिद चौधरी इन सारे फैक्ट्स को एक तरफ रख के एक झूठा थीसिस, जबकि फैक्ट ये है कि 39 के बाद आई हैव कोटेड जिना सेइंग कि until now it was Mr. Jinnah, Mr. Jinnah, now
द ब्रिटिश नो अमर, मैंने कोट किया उसको किताब के अंदर और एक दो वीडियोस के अंदर। और लॉर्ड लिनलिथगो वाइसरॉय सेज कि if Mr. Jinnah had not supported, had not opposed the Congress, जो कांग्रेस चाहती थी कि ट्रांसफर करो पावर, मे बी वी कुड नॉट हैव हेल्ड, अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस हाथ मिला लेते तो शायद हम इंडिया को होल्ड ना कर सकते। ये जंग के दौरान की बात है। लिहाजा आई हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग मिस्टर जिन्ना। दिस इज ऑल कोटेड इन द बुक। हाँ जी। सो आई डोंट नो हाउ दिस जाली थीसिस बिल्कुल बिल्कुल बेकार पेश किया गया, सेलेक्टिव रेफरेंसिंग के साथ, और बिल्कुल अनजस्टिफाइड, बात ही कोई नहीं है। मसलन एक और इस किस्म के कई मिसालें मैं दे सकता हूँ कि जहाँ पे जाहिद चौधरी ने बिल्कुल, कहते हैं पंजाबी में, डंडी मारी है। हाँ जी। सो ऑनेस्टली आई फील सॉरी फॉर द लेफ्टिस्ट, जिन बेचारों ने वो जाहिद चौधरी के वॉल्यूम 2 पढ़े हैं, पाकिस्तान कैसे बना, मेरे पास हैं वो 2। हाँ जी। दे आर एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव एंड द इंटरप्रिटेशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट द डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली सेइंग। यही तो है कि डॉक्यूमेंट कुछ कह रहे हैं और जाहिद चौधरी साहब की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अपनी सिलेक्टिव है। तो इस तरह पाकिस्तान के जो लेफ्टिस्ट हैं, ये ख़ास तौर पे माओइस्ट ग्रुप जो उन पे इन्हिसार करता है, उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है। ये उनका दोष नहीं है, मगर ये सारी थेरी बकवास है। बिग बुर्जुआजी, स्मॉल बुर्जुआजी, ये तो सारी लैंडलॉर्ड क्लास थी। पाकिस्तान जब बना तो यहाँ तो बुर्जुआजी कोई थी नहीं। वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से वर्ल्ड बैंक से पैसे लेके PIDC बनाई गई, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसने फैक्ट्रियाँ और मिलें लगाई, और जब वो कामयाब हो गई, लगने के बाद प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तब बेची उन्होंने आदम जी को। और ये जो चिन्योटी शेख हैं और इधर उधर, इनके पास तो कोई ऐसा कैपिटल ही नहीं था। सो इट इज सच अ अमेजिंग डिस्टॉर्शन। हाँ जी, सच एन अमेजिंग डिस्टॉर्शन के हद ही हो गई है। वो ये मतलब जो कैलकाटा किलिंग हुई, उसमें भी ट्विस्ट है जिन्ना साहब की, इनकी जाहिद चौधरी की इंटरप्रिटेशन का। इट इज़ जिन्ना हु सेड आई एम होल्डिंग अ गन एंड आई कैन यूज़ इट। और 16 अगस्त को शुरू हो गया कम्युनल किलिंग, जो पूरी आखिर तक 1947 के आखिर तक 1 मिलियन, कुछ तो 2 मिलियन कहते हैं, लोगों की जान गई उसके अंदर। हाँ जी। सो इट इज़ सच ए ग्रॉस डिस्टॉर्शन। जाहिद चौधरीज 2 वॉल्यूम्स बिल्कुल बेस्ड ऑन मीनिंगलेस कैटेगरीज, मुस्लिम स्मॉल बुर्जुआजी और कांग्रेस बिग बुर्जुआजी, और कांग्रेस और अंग्रेजों का गठजोड़ है मुस्लिम लीग के खिलाफ। एक्चुअल लिटरेचर तो बिल्कुल कुछ और बताता है। जिन्ना इज हिमसेल्फ सेइंग, एंड आई हैव कोटेड, we Muslims have never opposed British rule. No Muslim leader has gone to jail for opposing Britain. Our loyalty is questionable. वो पूरा है, किताब मेरी जिनाली में पढ़ लें। और जाहिद चौधरी ने ये सारा, हालांकि वो वॉल्यूम 11 में है, वो कोट नहीं किया। जो मेमोरेंडम है 12 मई 1947 का, ब्रिटिश मिलिट्री का, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का, प्लस फील्ड मार्शल मोंटगोमरी, लॉर्ड, इसमें इन सारा के पार्टीशन होती है। तो जिना वेस्ट पाकिस्तान को हम वहाँ से हम कराची पोर्ट फैसिलिटीज़ मांगेंगे, हम पाकिस्तान एयरफील्ड्स को एक्सेस मांगेंगे, और हम मुस्लिम मैन पावर यानी मुस्लिम आर्मी जो है रिक्रूट करेंगे। ये सारी बातें
12 मई 1947 को, इट्स ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोटेड इन वॉल्यूम 11 विच आई। तो दोस्तों, मैं किसी के साथ भी तैयार हूं जाहिद चौधरी के 2 वॉल्यूम एंड व्हाट जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो क्या हैं उनको डिस्कस करने के लिए। हाँ जी, ये तो हद ही हो गई है। मैंने ये इसलिए बनाया, मैंने क्योंकि किताब में लिख दिया हुआ है बाय नेम, फिर भी लोग मेरे कि नहीं सर आप कुछ बताते हैं, वहां ये लिखा हुआ है। सो ऑल दैट इज बिफोर यू। आप द 12 वॉल्यूम्स आर इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी, शायद पाकिस्तान में भी कहीं हो, अब भी आप बैठ के उनको चेक कर सकते हैं। और मेरे पास ये 12 के 12 वॉल्यूम है। मेरे पास पंजाब के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, उनकी पूरी रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं। वेवल का सारा काम है, रेलेवेंट जो है। चर्चिल की जो बातें हैं वो भी मेरे पास हैं। लिलित गो के ऊपर जो जो उसने कहा वो भी मेरे पास है। सो जब ये पार्टीशन की तरफ हुई, वहां पे जाहिद चौधरी ने बिल्कुल डंडी मार के वो बातें नहीं की। हाँ जी, दिस इज अमेजिंग। मुझे ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बार बार लोग मुझसे कहते हैं सर आप कुछ बताते हैं, वहाँ पे ये लिखते हैं। वो उन्होंने जो लिखा है, इट इज़ मिस representation of the official documents. I can bet my life and I am willing to have a open public debate with anyone. उनके 12 वो दो जो है ना 12 उनको वॉल्यूम वो कहते हैं, एक्चुअली 2 किताबें हैं जिसके अंदर ये 12 वॉल्यूम है, वो ले आए एंड वी कैन गो थ्रू द ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम्स। आई एम श्योर दे आर इन पाकिस्तान एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरह उनको मिस अपना प्रेजेंट किया गया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। काश यार पाकिस्तान में सीरियस रिसर्च हो, हमारे मार्क्सिस्ट पढ़े लिखे जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो तो जाके ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर के वॉल्यूम्स चेक करें, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ ग्राउंडलेस, बेसलेस, फैक्टलेस so-called thesis. Thank you. All the best.